ये कह रहा है सर्कुलर प्लेटफॉर्म आज माउंटेड ऑन द फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल, रेडियस 2 मीटर है एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेल 200 kg मीटर स्क्वायर. It's initially at rest. A 50 kg mass man stand on the edge of the platform and the begins to walk on the along the edge at the speed 1 meter per second relative to the ground के respect में. The time taken by the man to walk complete 1 revolution is. ठीक है, इसमें कोई कलर भरने से हमको आइडिया ही बता सकते हैं. ठीक है, अगर आप समझ जाओगे तो बेटर है. ये समझाने का प्रयास पूरा जारी रहेगा. ध्यान से देखना. ये मैं डेस्क बनाने का प्रयास किया हूं. ठीक है, कोई दिक्कत. और इस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है कि यहां पर एक आदमी खड़ा है. अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझो, किसी का ऑप्शन आया हो तो बता दे मुझे. ये कह रहा कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, तो मैंने सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना लिया ऑन द फ्रिक्शन वर्टिकल एक्सेल. ये इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सेल या एक्सेस वर्टिकल, समझ गए होगे है ना. रेडियस इसका कितना दिया है, इसका आर की वैल्यू दे रहा है हमारा 2 मीटर. ध्यान रखिएगा. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेल. इस एक्सेल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 200 kg पर मीटर स्क्वायर. kg मीटर स्क्वायर होता है. kg को हटाओ पहले. kg मीटर स्क्वायर. मेरी बात समझे कि नहीं. यानी ये जो है सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा. वो डिस्क है कि क्या है इसके बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझ लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. ये स्टार्टिंग के ये 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है, इसके बाद 1 से 2 मिनट में सारे सॉल्व हो जाएंगे. तो लेक्चर तो टाइम से फिनिश हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर के रोलिंग मोशन वाले क्वेश्चन बच जाएंगे, है ना. देखो, तो ये चीज इधर घूम रहा है. अच्छा बताओ, इस पे कोई बाहरी एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा है, जो बाहर से इस पे टॉर्क लगा रहा हो. आदमी तो उस पे चल रहा है ना. तो ये प्लेटफॉर्म और ये आदमी को एक सिस्टम मानते हैं, जिसे बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहा है. जब बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहा है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी. तो अगर मैं इसकी बात करें, सपोज दैट ये कह रहा है इधर से 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो इस एक्सिस के अबाउट जब इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे मैन का, तो कितना आएगा जी, mvr आएगा ना. इसको थोड़ा सा हटाओ जी, थोड़ा छोटा करो. ठीक है, यहाँ क्योंकि बताएंगे इसके, ये हो जाएगा mvr. अच्छा, कोई पार्टिकल मैंने बोला था कि अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा. अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर ये इधर घूम रहा है, मैं बोल रहा हूं इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा 0 है तो बाद में भी एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. तो ये डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इधर होगा. तो अगर इसका इधर पॉजिटिव लेते हैं तो इसका नेगेटिव लोगे, तो इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा. मतलब इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम 0 है तो बाद में भी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0. मेरी बात समझे. तो 0 कब होगा, जितना एंगुलर मोमेंटम इसका पॉजिटिव मिलोगे तो डिस्क इधर रोटेट कर जाएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में. तो सीधे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो हम इसे इक्वल कर सकते हैं. नहीं तो आप क्या करोगे, ये 0 है तो ये प्लस में लोगे और इसका एंगुलर मोमेंटम जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है उसका नेगेटिव लोगे. इक्वल टू 0 करोगे या डायरेक्ट आई इंटू ओमेगा कर सकते हो. इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है. इधर लाओगे इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है. मेरी बात समझे कि नहीं. अच्छा, इसका मास जो दिया है मैन का, एक मैन है इतने केजी का, जो आदमी है उसका मास 50 है. किस स्पीड से चल रहा है, 1 से. रेडियस कितना है, 2. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, 200. ओमेगा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया हमारा 100, ये कितना हो गया 200 इंटू ओमेगा. इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया.
तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, ध्यान रखे रहना। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो समझो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके बेटर होने लग रहे हैं। अच्छा बताओ, ये इसका अगर मैं एंगुलर में निकाला हूं, इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर में निकालोगे, हम इसे एंगुलर में निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर में भी, क्योंकि अपने पास टाइम पीरियड है। सर्कुलर पाथ में निकालने के लिए 2πr/v से भी निकाल सकते हैं, E = 2π/ω से। तो आप ये यूज करें, ये यूज करें, ये ना सोचे सर आंसर कैसे आएगा, आराम से सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच से लगाओगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो जो आपको इजी लगे, अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो इसको कन्वर्ट कर लो भैया। अगर इसका लीनियर निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, V = R × ω होता है, R की वैल्यू 2 है इंटू 1/2, तो इसका कितना आ गया जी, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लेटफॉर्म का, इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अगर आप मैन का निकालेंगे प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, आदमी को चलना किस पे है, प्लेटफॉर्म पे। पूछा है प्लेटफॉर्म में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो इस पे हम लोग जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे आदमी का प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझे? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था वो बताता हूं। अभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी निकालना हो तो VA - VB करते हैं। वेलोसिटी ऑफ CD निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू D, तो वेलोसिटी ऑफ C - वेलोसिटी ऑफ D करते हैं। वेलोसिटी ऑफ PQ निकालना है, मैं काफी अच्छे लेवल का प्रैक्टिस, तो वेलोसिटी ऑफ P - वेलोसिटी ऑफ Q करते हैं। देखो क्वेश्चन किसी तरीके से कर लेना और समझ के कर लेने में डिफरेंस है। तो मैंने पढ़ाते समय एक चीज किया था, मैं ग्राउंड लिखता नहीं, कभी नहीं लिखता। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो तो ध्यान रखे ना, मेरा लेक्चर देख रहे हो तो केयरफुली लास्ट तक देखो। यहाँ पे ग्राउंड लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ग्राउंड। मेरी बात समझे कि नहीं? मैं ग्राउंड लगाता ही नहीं हूँ, उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान लेता हूँ। ग्राउंड जो है ना अर्थ, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, मतलब रेस्ट पे मानते हैं। तो किसी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना होगा तो उसका अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 - 0 तो 2 आ गया, इसीलिए मैं ग्राउंड नहीं लिखता। किसी बुक को अगर आप रीड कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज ना होना भैया। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन का प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में निकालोगे, सर्कुलर प्लेटफॉर्म के, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। मेरी बात समझे? ये वेक्टर क्वांटिटी है। किसी एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पे बात करोगे तो ये देखोगे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। या तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट आप जाके रिलेटिव वेलोसिटी का सीख लो, तो शायद मैं जितना एफर्ट लगा के अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इतना नहीं लगाना पड़ेगा, मैं इसलिए लगा रहा हूँ। कोई भी बच्चा सिर्फ हो सकता है यही वीडियो देखे तो भी उसको समझ में आना चाहिए। मैंने रटा रखा था कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐसे भी कुछ निकाल देते हैं। इसका हो जाएगा 1 - -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले लीनियर वाला इसमें है ना, तो इसे यूज कर सकते हो। 2π × R की वैल्यू कितनी है जी, 2 / 2, 2 से 2 कट गया तो 2π सेकेंड आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो यानी इसका आंसर कौन सा करेक्ट है जी, 2π सेकेंड, मतलब सी ऑप्शन।